ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली संपूर्ण जो विषय है उसकी जानकारी आपको पहले ही मिल सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक ज्योतिषी रहते थे। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। हमेशा प्रभु का गुणगान करते थे और कभी उन्होंने छल कपट करना सीखा ही नहीं था। निरंतर प्रभु का गुणगान करते। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर, अपना प्रश्न लेकर उनके पास आता, उसका समाधान करते और बड़े शांत वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ना किसी के प्रति उनके मन में घृणा थी, ना किसी के लिए वो गलत करते थे। बस शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसे ज्योतिष शास्त्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो सोचता था कि ये तो केवल धन कमाने का एक माध्यम है या केवल एक कोरी कल्पना है जहाँ पर केवल कुछ तुक्के लगा देने से व्यक्ति की बात सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे ही एक बार वो परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन ज्योतिषी के पास गया। उसने कहा कि आप पंचांग में देखकर बताइए कि मेरा समय कैसा चल रहा है। मैं आपकी बात की परीक्षा करूंगा। अगर आप सत्य कहेंगे और वो घटना मेरे साथ होगी तभी मैं आप पर विश्वास करूंगा, अन्यथा मैं समझूंगा आप सब पाखंडी हैं और आप सब झूठ बोलते हैं। तब उन ज्योतिषी ने कहा, देखो बेटा, मानना या ना मानना तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये तुम्हारी अपनी सोच है, किंतु तुम मेरे पास आए हो तो ठीक है, मैं पंचांग में तुम्हारा भविष्य देखकर बताता हूँ। तब उन ज्योतिषी ने उस युवक का भविष्य देखा और कहा, 3 दिन का समय तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है। इस समय मानो राजयोग तुम्हारा चल रहा है। तुम मिट्टी में भी हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी। तुम कुछ गलत कार्य भी करने चाहोगे तो वो भी अच्छा कार्य हो जाएगा। इन 3 दिनों में तुम्हें अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। ये 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। तब उस युवक ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात की परीक्षा करूंगा और कल से ही मैं इस बात की परीक्षा करूंगा कि आप सत्य बोल रहे हैं कि केवल आप झूठ बोल रहे हैं। उस युवक ने सोचा कि इन ज्योतिषी की बात की परीक्षा लेनी चाहिए और सीधे राजा के पास चला गया। अगले दिन राज दरबार में चला गया और बिना राजा की आज्ञा लिए राजा के समीप चला गया और अशिष्टता से वहां पर खड़ा हो गया। उसने सोचा राजा मुझ पर क्रोधित होंगे और उसके बाद ज्योतिषी की बात असत्य सिद्ध हो जाएगी, लेकिन राजा को क्रोध नहीं आया। तब उसने क्या किया, उठकर राजा के पास गया और राजा को उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे राजा का जो मुकुट है धरती पर गिर पड़ा। सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। किसी व्यक्ति में इतना साहस नहीं हो सकता कि वो राजा को भरे दरबार में थप्पड़ मार सके। किंतु जब मनुष्य का समय ठीक होता है तो उसके खोटे काम भी उसके लिए लाभकारी बन जाते हैं। राजा ने देखा कि मेरे मुकुट से एक बिच्छू निकल के जा रहा है, तो राजा प्रसन्न हो गया कि इसने तो मेरी रक्षा की है, इसने तो मुझे बचाया है। अगर ये मुझे थप्पड़ नहीं मारता तो मेरे सिर से मुकुट नहीं गिरता और ये बिच्छू कहीं ना कहीं मुझे डंक मारता। राजा ने उसे सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली देकर विदा कर दिया कि तुम्हारा धन्यवाद। युवक हैरान हो गया कि मैंने राजा को थप्पड़ मारा और राजा ने मुझे दंड नहीं दिया बल्कि मुझे पुरस्कार दे के भेज दिया। अगले दिन राजा से भेंट करने फिर राज दरबार में गया। अब उसने क्या किया, राजा का हाथ पकड़ा, उसे सिंहासन से नीचे उतार दिया और राजा गिर पड़ा नीचे भूमि पर। अब तो सिपाही उसे पकड़ने दौड़े कि इसकी इतनी दुष्टता कि राजा को हाथ पकड़कर भूमि पर गिरा दे। लेकिन तभी सबने देखा कि राजा के सिंहासन के बगल में एक काला नाग छुपा बैठा है जो वहां से निकल के भाग रहा है। तब राजा ने फिर सोचा कि आज इसने फिर मेरी जान बचाई, अन्यथा थोड़ी देर में अगर मैं और इस सिंहासन पर बैठा रहता तो ये नाग मुझे डस लेता। तो राजा ने फिर उसे इनाम दिया, सोना चांदी प्रदान किया, उसे घर भेज दिया। अब तीसरे दिन उसने कहा कि 3 दिन की मुझे बात कही थी, तीसरे दिन और परीक्षा लेता हूँ। अब वो तीसरे दिन फिर से राज दरबार में गया। अब राजा को उसकी आदत थी। उसने राजा को कहा, आप खड़े हो जाइए। राजा खड़े हो गया। उसने राजा की कमर में जोरदार लात मारी कि आज राजा तो जरूर अप्रसन्न होगा। किंतु हुआ क्या, राजा की कमर में बहुत सालों से दर्द रहता था। उस युवक ने जैसे ही लात मारी उनका दर्द ठीक हो गया। राजा ने कहा, मैंने बड़े बड़े वैद्यों से, बड़े बड़े हकीमों से उपचार कराया, मुझे
कोई भी लाभ नहीं हुआ। तुमने एक लात मारी और मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। राजा ने उस युवक को इनाम भी दिया, अपने दरबार में उसे नौकरी भी प्रदान की कि तुम आज से मेरे दरबार में दरबारी बन के यहीं पे कार्य करोगे। अब तो वो युवक आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि जोशी ने सही कहा था, मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, खोटे कर्म भी करना चाहोगे तो वो शुभ कर्म बन जाएंगे। 3 दिन मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि राजा मुझे बिल्कुल ही दंड देता, किंतु मैं 3 दिन से पुरस्कार पा रहा हूँ। एक बार पुनः जोशी के पास जाता हूँ। अब युवक जोशी के पास गया, कहा 3 दिन तो मेरे बड़े अच्छे गुजरे, अब मेरे आगे का समय भी बताओ। तब जोशी ने क्या किया, पुनः पंचांग खोला और कहा कि अब के जो 3 दिन है तुम्हारे लिए बहुत ही घातक हैं। ये समझ लो कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट तुम्हें प्राप्त होगा। और एक बात और, अगर तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ जाए तो उस समय मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब युवक भयभीत हुआ, क्योंकि उसे विश्वास तो हो गया था कि इनकी जो भविष्यवाणी है सत्य सिद्ध होती है। फिर भी उसने मन में हौसला किया कि देखते हैं क्या होगा, मैं कुछ गलत कार्य करूंगा ही नहीं तो क्यों मुझे ऐसा कोई कष्ट होगा। अब संयोग क्या हुआ कि राजकुमारी का जो नौलखा हार था वो एक चील उड़ा कर ले गई और उसने उस युवक के मकान के छज्जे पर उसे पटक दिया। हार का चोर ढूंढते हुए सिपाही उधर से निकले और उन्होंने छज्जे पर पड़ा हुआ वो हार देख लिया और उस युवक को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि यही चोर है, इसने राजकुमारी का हार चुराया। राजा पहले तो उससे बहुत प्रसन्न था, किंतु उस समय उसका ग्रहयोग ऐसे बैठा कि राजा उसका नाम सुन के ही क्रोधित हो गया, उसे देखते ही क्रोधित हो गया और कहा इसे फांसी की सजा दे दो, लेकिन एकदम से फांसी की सजा मत देना। 3 दिन तक इसे कारागार में डालो, इसे खाने पीने को कुछ मत दो, इसे कोड़े लगाओ, खूब कष्ट दो। 3 दिन के बाद इसे फांसी की सजा दी जाएगी। और राजा ने सैनिकों को ऐसी आज्ञा प्रदान की। 3 दिन तक उस युवक को बड़ा कष्ट दिया गया, ना कुछ खाने को दिया गया, ना कुछ पीने को दिया गया, उसे सोने भी नहीं दिया गया और बार बार उसे कोड़े मारते रहे, अपशब्द बोलते रहे, उसे दंड देते रहे। और 3 दिन के बाद जब उसकी फांसी का समय आया तो राजा ने पूछा क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, कोई अंतिम इच्छा है तो हम उसे पूरी कर देंगे। तब उस युवक को बात याद आई, उसने कहा मैं अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, आप एक बार मेरी भेंट करवा दीजिए, बाकी मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। तो राजा ने पता पूछा उनका और उन जोशी को बुला दिया कि ये आपसे भेंट करना चाहते हैं। सिपाही तुरंत उन जोशी के पास गए और उन्हें बुला कर ले आए। तब जोशी ने कहा मैं एकांत में इस बालक से कुछ बात करना चाहता हूँ। अब जोशी ने कहा उस युवक के कान में जाकर कि मैंने पुनः पंचांग खोला और तेरा समय देखा, 2.5 घड़ी तेरा समय और खराब है। अभी जो चल रहा है समय, उसमें 2.5 घड़ी तेरा समय और खराब है। अगर इसको तू बिता लेता है उसके बाद तो तुझे राजयोग की ही प्राप्ति होगी, तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी। अब उस युवक ने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तू ऐसा कहे कि मुझे शौचालय जाना है और शौच जाने के बहाने तू शौचालय में बैठा रहे और ये समय गुजार दे, इसके बाद ही बाहर निकलना। तब युवक ने राजा से निवेदन किया कि मैं शौचालय जाना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे सजा दे देना, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो राजा ने ठीक है कहा, इसको शौचालय ले जाओ। अब वो युवक शौचालय से बाहर ही नहीं निकला कि वो जो समय है वो बीत जाए, उसके बाद ही मैं बाहर निकलूंगा। अब हुआ क्या, सिपाही लोगों ने उस युवक को तो देख लिया कि इसके मकान के छज्जे पर वो हार पड़ा है, लेकिन वहां से हार उठाना वो भूल गए। वो चील दोबारा आई, उस हार को उठाकर राजकुमारी के महल की छत पर पटक गई। अब राजकुमार ने देखा कि मेरा हार तो मेरी महल की छत पे ही पड़ा है। उसने हार पहना और राजा के पास दौड़ी दौड़ी गई कि ये युवक तो निर्दोष है, मेरा हार तो मेरे पास है, इसे क्यों आप फांसी दे रहे हो, इसे तो बिना वजह आपने कष्ट दिया है। तो राजा ने उस युवक को जब शौचालय से बाहर आया उससे क्षमा मांगी कि मैंने बिना अपराध के तुम्हें कष्ट दिया, बिना अपराध के तुम्हें फांसी देने वाला था, ये मेरी भूल है, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और राजा ने क्या किया, अपनी राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और कहा मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं इसे भविष्य का राजा घोषित करता हूँ, यानी मेरी मृत्यु के पश्चात यही राजा बनेगा। फिर उस युवक ने उन ज्योतिषी के चरण पकड़ लिए कि आज तक मैं यही समझता रहा कि ज्योतिष शास्त्र तो केवल झूठा है, यहाँ सब पाखंड होता है, सब मन कल्पित बातें कहते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि अच्छे और बुरे लोग हर क्षेत्र में होते हैं। सच्चाई और बुराई तो व्यक्ति के हृदय में होती है। यदि व्यक्ति सच्चा है, उसका भाव शुद्ध है, सात्विक विचारधारा वाला है और वो अपने जो शास्त्र है, जो उसका काम है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करता है, तो फिर वो झूठी भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। और ज्योतिष शास्त्र की जो महानता है, जो उनकी सर्वोच्चता है, उस युवक को सिद्ध हुई और उसके बाद वो भविष्य में राजा भी बना
और जीवन भर अच्छे कार्य करता रहा। और ये कहानी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो कृपया कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में राशिफल, ज्योतिष संबंधित संपूर्ण उपाख्यान आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अभी आज्ञा दीजिए आप सभी को। जय श्री राम।